करता हूं और मैं हूं सुधीर कुमार त्रिपाठी। आपको मालूम है पिछले 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, और आज जो क्लास होने जा रही है उसमें अब हमने माउथ पढ़ा दिया था, टीथ, टंग और सलाइवा के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दिया था। आज मैं आप लोगों को स्टमक और लीवर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद जो एक नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को होगी उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। तो आपको मालूम है अगर आप कई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जैसे जेल वार्डन, फायरमैन या यूपीएसआई या एसएससी का भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरकार बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं स्टमक और लीवर की सारी जानकारी। तो अगर आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ कल भी जुड़े हुए थे, उन्हें ये पता होगा कि आखिरकार कैसे कैसे करके माउथ में टीथ, टंग और सलाइवा का डिस्कशन किया गया था। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने अमाशय या स्टमक, मुख में पचे हुए भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुख में पचे हुए भोजन को हम लोग बोलस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आज आपको स्टमक में हम उस खाने को काइम बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं स्टमक। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपको हमारी आवाज साउंड प्रॉपर आ रही है, नहीं आ रही है, ये सभी जानकारियां आप हमें दे दीजिए। फिर उसके बाद हम सीधा क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बता दीजिए प्लीज अगर क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है तो। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है मैंने पिछली क्लास में आपको माउथ पढ़ाया था और इस माउथ में आपको एक चीज बना था जिसका नाम है बोलस। यानी जब आप खाना खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो चावल हो या कुछ भी हो, सभी खाने को जब आप मुख में पचा लेते हैं यानी डाइजेशन इन माउथ हो जाता है, तब उसके बाद आपके मुख में बोलस बनता है। और वही बोलस अब यहां से सरक करके सीधा आपके पेट या अमाशय या स्टमक में आ जाता है। और जैसे ही ये स्टमक में आता है तुरंत पेट अपना काम शुरू कर देता है। अब आपको यह भी जानना होगा, यस, ओके, थैंक यू। चलिए, आप लोगों को मालूम होगा आपके जो अमाशय है वो 4 घंटे तक आपके फूड को लेकर रखता है। यानी 4 आवर आपका खाना अमाशय में रहता है। आप 2 रोटियां खाओ या आप 50 रोटियां खाओ, आपका जो अमाशय या पेट होता है वह फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब आप समझते हैं, यानी आप उसमें जितना डालते जाएंगे उतना वो फैलता हुआ चला जाएगा। यानी अमाशय कुल मिलाकर के उसमें कई तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। यानी अगर आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फूड डालना पड़ेगा। इसीलिए आपका पेट 2 रोटी में भी भर सकता है और आपका पेट 10 रोटियों में भी नहीं भर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका स्टमक कितना फ्लेक्सिबल होता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, जय, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आपको स्टमक बताते हैं, यानी आपका स्टमक में कितने घंटे तक खाना रहता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके स्टमक में खाना पूरे के पूरे 4 घंटे रहता है। यानी अगर आपने सुबह खाना खाया है तो 2 बजे वो आपको एनर्जी देना शुरू करेगा, और जो आपने लंच किया है वह रात में एनर्जी देना शुरू करेगा, और जो आपने डिनर किया है वो सुबह में एनर्जी देना शुरू कर देगा। यानी पूरे डाइजेशन में कम से कम 6 से 8 घंटे का समय लगता है। तो चलिए, आपका जो खाना बोलस था अब वो अमाशय में जाकर क्या क्या करता है उस पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, अमाशय में मैक्सिमम फूड कितना आता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हैं।
उसी हिसाब से वो आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ध्यान से, ये आपका अमाशय है। यहां पर आप देखिएगा ये हिस्सा अमाशय का है। अमाशय आपका, ये जान लीजिए यहां पर ये माउथ है। इस माउथ वाले हिस्से से ईसोफेगस यानी ये जो पाइप है, ये पाइप आपका फूड पाइप के नाम से जाना जाता है और ये फूड पाइप से ये हिस्सा जुड़ा होता है और फिर इसके बाद इस हिस्से में आपका खाना आकर के रुकता है। और ध्यान रखिएगा अगला हिस्सा छोटी आंत से जुड़ा होता है, यानी अमाशय में खाना कुल 4 घंटे तक रहता है। और सुनिए, जैसे ही अमाशय में आपके खाना आता है उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक हो जाता है, अटैक चारों तरफ से। तो अब आप ये कहेंगे कि किस चीज का अटैक होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जैसे ही खाना यहां पर आता है इसके ऊपर चारों तरफ से अटैक हो जाता है, चारों तरफ से अटैक होगा। मालूम है किस चीज का अटैक होता है? HCl एसिड का अटैक होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अटैक होता है। और अब आपका खाना पूरी तरीके से एसिडिक नेचर का हो जाता है, अम्लीय स्वभाव का हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब बहुत सामान्य है, समझ रहे होंगे। आपके पेट में जब खाना आएगा तो उस पर किस चीज का अटैक होगा? HCl। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अमाशय में HCl नाम का अम्ल पाया जाता है। अब आपके एग्जाम में पूछा गया HCl नाम का अम्ल अमाशय की किस कोशिका के द्वारा स्त्रावित या सिक्रीट होता है, तो ध्यान रखिएगा उस कोशिका का नाम है पेराइटल सेल, यानी HCl एसिड सिक्रीटेड बाय पेराइटल सेल इन स्टोमक। यानी आपके पेट में जो HCl एसिड है वह अमाशय की दीवार में पाई जाने वाली पेराइटल कोशिका के द्वारा स्त्रावित होता है। आप जानते हैं कि जो भी आप खाना खाते हैं उन सभी में बैक्टीरिया पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया तो आपके मुख में खत्म हो जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपके पेट में आके खत्म हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा अगर आपका पेट का जो बैक्टीरिया है वो अगर खत्म नहीं हुआ तो आपको लूज मोशन या तो फिर वोमिटिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए आपसे पूछा गया अमाशय में कौन सा एसिड होता है, तो आप बताएंगे HCl एसिड होता है। और अगर आपसे यह पूछा गया HCl का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो आप बताएंगे HCl हेल्प्स इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इन माउथ। यानी HCl नाम का अम्ल जीवाणुओं को समाप्त करने में मदद करता है, यानी HCl अम्ल जीवाणुओं को समाप्त करने में मदद करने की कोशिश करता रहता है। तो मैंने 2-3 बातें बताई हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपका खाना अमाशय में आ गया है, अमाशय में 4 घंटे फूड रहता है और अमाशय में HCl नाम का अम्ल पाया जाता है जो कि पेराइटल कोशिका के द्वारा स्त्रावित होता है। HCl नाम के अम्ल के द्वारा पेट में पाए जाने वाले जो खाने के साथ बैक्टीरिया आते हैं उस बैक्टीरिया को खत्म करने में HCl मदद करता है। और अगर ये HCl ज्यादा एक्टिव हो गया तो आपको एसिडिटी हो जाती है और इसके लिए आपको डाइजीन या तो इनो पीना पड़ता है। इनो में क्या होता है, डाइजीन में क्या होता है, तो इनो और डाइजीन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो आपके पेट को अच्छे तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। समझ में आई बात? याद रखिएगा। तो देखिए HCl पेराइटल कोशिका के द्वारा स्त्रावित होता है और HCl हेल्प्स इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इन स्टमक। यानी HCl नाम का अम्ल जीवाणुओं को समाप्त करने में मदद करता है
और HCl का pH कितना होता है, तो 1.3 से 2.3 के बीच माना जाता है। यानी कुल मिलाकर के HCl इज हाईली एसिडिक, यानी HCl जो होता है वह हाईली एसिडिक होता है। यस, हनी गंगवार कह रहे हैं पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। यस, पेराइटल कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये वाला जो एसिड है उसका पीएच देखिए कितना खतरनाक है, 1.3। अगर हम इसको हाथ में भी रखें तो शायद हम जल जाएंगे, लेकिन हमारा पेट इसको बर्दाश्त करता है। क्यों बर्दाश्त करता है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो आपको मालूम है, आमाशय की दीवारों पर एक झिल्ली पाई जाती है और उस मेम्ब्रेन को हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पेट में एक झिल्ली पाई जाती है जो हमें HCl से सुरक्षा प्रदान करती है, हम उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आपको शायद यह भी मालूम होना चाहिए कि आपकी नाक से जो एक मटेरियल निकलता है और आप उसका जो स्वाद लेते हैं, नमकीन और खट्टा सा स्वाद होता है, इस स्वाद में भी म्यूकस होता है जो आपके पेट में पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारे आमाशय में HCl से सुरक्षा के लिए म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। तो अभी तक तो हमने आमाशय का एक परिचय दिया कि आमाशय जो होता है वह जे शेप का होता है। जे शेप का मतलब आप देख लीजिए, जे शेप का होता है, यानी आमाशय जे शेप का होता है। 4 घंटे तक खाना इसमें बना रहता है और फिर उसके बाद इसमें HCl नाम का अम्ल सिक्रीट होता है जो कि पेराइटल कोशिका के द्वारा, और HCl नाम का जो अम्ल है वो क्या करता है, वो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इन स्टोमक हेल्प करता है। और इसके बाद HCl का pH 1.3 से 2.3 के बीच माना जाता है और फिर HCl से सुरक्षा के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। म्यूकस झिल्ली HCl से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, यानी म्यूकस झिल्ली कुल मिलाकर के हमें HCl से सुरक्षा देने का काम करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार हमारे आमाशय में क्या क्या होता है वो आपको बताते हैं। देखिए, आपका जो खाना था वो कितना अच्छा था जब आपने खाया था। तो याद रखिएगा, जब आपने खाना खाया तो वो खाना काफी अच्छा था, लेकिन आपके पेट में जाते जाते आपका खाना कई प्रकार से वह टूट जाता है। तो याद रखिएगा, हम कितनी चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट और प्रोटीन, ये सारी चीजें हम लोग खाने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन नहीं होता। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे पेट में ये प्रोटॉन, थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए, प्रोटीन होता है बेटा, स्पेलिंग कोई बात नहीं। देखिए, तो हमारे पेट में, ये एग्जाम में SSC में भी पूछा गया, फायरमैन और UPSI में भी पूछा गया है कि ये बताइए आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आमाशय में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम पेप्सिन है और एक का नाम रेनिन है। लेकिन अगर आपकी उम्र 10 साल से ज्यादा है तो याद रखिएगा आपके पेट में रेनिन नाम का एंजाइम नहीं पाया जाता है। यानी पेप्सिन एंड रेनिन बोथ आर फाउंड इन अ चाइल्ड स्टमक बट रेनिन absent इन एडल्ट स्टमक, यानी एडल्ट पर्सन स्टमक जो होगा उसमें रेनिन absent पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन, यस। शुभम जैन, खुश रहिए, प्रणाम सभी लोगों को हमारी तरफ से। चलिए,
तो और याद रखिएगा पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आप जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब फिर बताने जा रहा हूं, डाइजेशन है क्या, व्हाट इज द डाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, डाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि आप किसी भी फूड को तोड़ते जाइए, यानी तोड़ते जाइए और जो आखिरी हिस्सा बचता है उसको एब्जॉर्ब करके अपने ब्लड में घुमा दीजिए, यही आपका हिस्सा है। अभी हमारे साथ थोड़ा बच्चे कम हैं, आप इसको बढ़ाइए, देखिए कितना अच्छा कंटेंट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अभी कई बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक सिर्फ और सिर्फ कम है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों को भी, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको आगे भी अच्छा कंटेंट पढ़ाते रहें। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सब लोग लाइक जरूर कर दीजिए और इसको शेयर जरूर करिए ताकि और भी स्टूडेंट तक पहुंचे और उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो अमाशय में कितने एंजाइम होते हैं? 2, पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन बच्चों में भी होता है, रेनिन बच्चों में भी होता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं या मैं आपकी बात करूं तो रेनिन नहीं पाया जाता हम लोगों में, ध्यान रखिएगा। और हां, प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय या स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन कहां से शुरू होता है? तो वह मुख से प्रारंभ हो जाता है। यानी गुड इवनिंग सोनू सिंह कह रहे हैं, गुड इवनिंग बेटा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड मटेरियल, यस, हाइड्रोलाइसिस का हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब प्रोसेस। तो याद रखिएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोसेस स्टमक में ही पाया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सुनिए, बच्चा दूध पीता है और दही में वोमिटिंग कर देता है, छोटा बच्चा। तो आप लोगों ने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है वह दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है अपने पेट में ही। क्यों? क्योंकि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन। और उसको रेनिन क्या करता है? पैराकैसिनेट में बदल देता है, पैराकैसिनेट में बदल देता है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आपको यह मालूम होना चाहिए कि बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। और हम लोगों में दूध को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? तो हम उसे कहते हैं पेप्सिन। समझ में आई बात? तो आमाशय में किस चीज का पाचन स्टार्ट हो जाता है? आमाशय में जो पाचन स्टार्ट होता है हम उसे कहते हैं क्या? पेप्सिन। और प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, रेनिन दूध की प्रोटीन को पैराकैसिनेट में बदल देता है। तो यहां पर सिर्फ इतना मतलब हो गया, आप उसको समझ रहे होंगे कि पैराकैसिनेट मतलब दही है जो बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी या वोमिटिंग कर देता है। और सुनो, कच्चे दूध को पचने में 2 घंटे लगते हैं और पके हुए दूध को पचने में यानी डाइजेस्ट होने में 2.5 घंटे का समय लगता है। अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग मिल्क नहीं पीते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप मिल्क पीजिए या ना पीजिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनिए, जब आपका पाचन कंप्लीट हो जाता है आमाशय में तो हम उसे काइम कहते हैं। चलिए आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, अगर आप लोगों ने कल क्वेश्चन किया होगा तो आप लोगों को मालूम होगा। बताइए, माउथ में पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव फूड इन माउथ इज नोन एज, यानी जो आपका खाना मुख में पचा था उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? बताइए। मिल्क को बेटा अगर आप बच्चे हैं तो रेनिन और अगर आप बड़े हैं तो पेप्सिन उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कौशल सिंह कह रहे हैं गुड इवनिंग, लाइक किया गाइस। बेटा आप लोग लाइक नहीं करते हो, यही दिक्कत है, ठीक है? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए, बोलस कहते हैं, देखिए प्रियंका सिंह ने कल हमसे क्वेश्चन किया था और इसके अलावा हाँ जी बोलस कहते हैं, बिल्कुल सही है। हनी गंगवार ने भी कहा है, कौशल सिंह ने भी कहा,
बिल्कुल, हनी गंगवार, प्रियंका सिंह, सभी लोगों ने बोला था। राजा पटेल ने भी कहा है, बिल्कुल सही है। और शिव प्रताप ने भी कहा है बोलस। तो बिल्कुल एकदम सही है जवाब आप लोगों का, बोलस के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, आपके पेट में पचे हुए भोजन को हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काइम के नाम से जानते हैं। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर बताइए। आमाशय में HCl से सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्ली पाई जाती है? आमाशय में HCl से सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्ली पाई जाती है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर आना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब है भी या नहीं मतलब है। तो बताइए, आमाशय में पचे हुए भोजन को, जो भोजन होता है उसे तो काइम कहते हैं, लेकिन आपको यह बताना है HCl से सुरक्षा के लिए आमाशय में कौन सी झिल्ली पाई जाती है। यानी आमाशय में जो झिल्ली है, उस झिल्ली का नाम क्या है जिससे हमारा HCl जो है वो हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। बेटा जल्दी जल्दी इसको शेयर करिए। ज्यादातर लोगों, देखो कितने बच्चे देख रहे हैं, लेकिन लोग बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने लाइक किया हुआ है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से अच्छे चीजों को समझने का प्रयास करिए और ज्यादातर स्टूडेंट तक इसको पहुंचाने का भी प्रयास करिए आप लोग। बिल्कुल सभी बच्चे, प्रियंका सिंह सही बता रही हैं, हाँ अनीशा भारती भी सही बता रही हैं, पटेल जी सही बता रहे हैं, राजा पटेल बिल्कुल, म्यूकस मेम्ब्रेन, एकदम सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए ये भी आंसर बताइए कि आखिरकार HCl किस काम में मदद करता है? HCl किस काम में पेट में मदद करता है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, HCl किस काम में मदद करता है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। लॉक कर दिया गया है, आप निश्चिंत रहिए। राजा पटेल बिल्कुल लॉक कर दिया गया बेटा। HCl नाम का अम्ल आमाशय में किस चीज में मदद करता है, किस चीज में हेल्प करने की कोशिश करता है? बताइए आप लोग प्लीज, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक करिए और चीजों को बताने को। सर हमने दोनों आंसर सही दिए हैं, बिल्कुल हनी गंगवार आप एकदम सही कह रहे हैं, क्लास ध्यान से देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सभी लोग, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल प्रियंका सिंह सही है बेटा। कणकों को पहचानने में, नहीं गलत बता रहे हो आप आंसर। की फूड फ्रेश एंड हार्मफुल बैक्टीरिया टू किल करता है, बिल्कुल आपके फूड को सुरक्षित करता है और जीवाणुओं को समाप्त करता है। अगर आपको लूज मोशन शुरू हो जाए, अगर आपको वोमिटिंग हो जाए, तो समझ जाइए आपके पेट में बैक्टीरिया ने जबरदस्त तरीके से इंफेक्शन पैदा किया है, संक्रमण पैदा किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, समझ में आ गई बात? ठीक है, और भी विद्यार्थियों को जोड़िए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोगों को फायदा मिले और आप लोगों को भी फायदा मिले। ध्यान रखिएगा। और 20 जुलाई से हमारा एक कोर्स आ रहा है जो कि आपका CDS 2 के लिए होगा और वो आपके लिए फायदेमंद होने जा रहा है। इसीलिए आप अड्डा 24/7 से संपर्क करिए और इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड को एसिड पोजीशन, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? काइम। चलिए, कितने लीवर हैं आप लोगों के पास? बताइए कितने लीवर हैं आप लोगों के पास? भोजन को अम्लीय बनाता है हाँ जी बिल्कुल, बोलिए कितने लीवर हैं आप लोगों के पास? जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, पेप्सिन एडल्ट में होता है, रेनिन केवल और केवल बच्चों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। बताइए, आंसर बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, प्लीज जल्दी से आंसर बताइए। कितने लीवर होते हैं आप लोगों की बॉडी में? एक लीवर होता है। सब लोगों के पास एक लीवर है। किसी के पास 2 लीवर भी हो सकता है, नहीं किसी के पास भी 2 लीवर नहीं हो सकता, सभी के पास एक लीवर होता है। और याद रखिएगा बेटा, लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। लीवर नहीं होगा आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि लीवर 30,000 से भी ज्यादा
जितने भी आपके टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको किल करने में मदद करता है। यानी जो बैक्टीरिया है और टॉक्सिक मटेरियल हैं उसको लीवर खत्म करने का काम करता है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे हैवी ऑर्गन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, लीवर इज अ हैवीएस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। हां, अगर मैं मेल की बात करूं, लड़कों या पुरुषों की बात करूं, तो उनमें लगभग 1800 ग्राम का लीवर होता है, और अगर मैं लड़कियां या महिलाओं की बात करूं तो 1500 से 1600 ग्राम का लीवर होता है। यानी पुरुषों में कुल मिला के 1800 ग्राम का लीवर और महिलाओं में जो है वो कुल मिलाकर के 1500 से 1600 ग्राम का लीवर पाया जाता है। लीवर को हम हिंदी में यकृत कहते हैं और जिगर भी से नाम से भी जानते हैं, कलेजे के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, आपकी मदर या मम्मी या माता जी क्या बोलती हैं, आजा मेरे कलेजे के टुकड़े, अभी तक कहां था। अगर एक अंग्रेज की मम्मी बुलाएगी तो कैसे बुलाएगी? कम हियर माय लीवर पीस। यानी कुल मिलाकर के वो इस तरीके से बुला सकती है। कलेजा यानी कुल मिलाकर के लीवर या यकृत के नाम से जाना जाता है। हमारी बॉडी में सबसे हैवी ऑर्गन कौन सा है? तो वो है लीवर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हम उसे लीवर के नाम से भी जानते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अगला चलते हैं, अगला समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपका हाथ या पैर कट जाए तो क्या आप दोबारा उस हाथ को जोड़ सकते हैं? हाँ, साइंटिफिकली आप जोड़ सकते हैं, लेकिन नेचुरली यह संभव नहीं होगा। लेकिन लीवर ही आपकी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जिसे हम दोबारा रीजनरेट अपने आप हो जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाए तो दोबारा छिपकली की पूंछ आ जाती है, वैसे ही लीवर दोबारा आ जाता है। यानी रीजनरेशन कैपेसिटी फाउंड इन लीवर। यकृत में सर मम्मी ऐसे नहीं बोलती है तो क्या करती है मम्मी, बताओ? ठीक है सर, इंडोडेमिक होता है। यस, आपको मालूम होना चाहिए। हम फिजिक्स की क्लास नहीं लेते, अभी तो नहीं ले रहे हैं बालक, आगे देखते हैं क्या क्या लेते हैं हम। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो हमारे कहने का मतलब यह है, जो लीवर होता है वो किस कोशिका का बना होता है? तो लीवर बना होता है हिपैटिक सेल का, और इसीलिए स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। याद रखिएगा, लीवर हमारे शरीर में सबसे हैवी ऑर्गन है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह बना होता है हिपैटिक सेल का। इसीलिए स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। यानी यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इधर देखिए, ये देखो हिपैटिक सेल का बना होता है। यकृत मनुष्य के शरीर में सबसे भारी भाग है 1800 ग्राम, महिलाओं में ये 1500 ग्राम का होता है। ध्यान रखिएगा, लीवर मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। और हां, यकृत में पुनर्उद्भव की क्षमता पाई जाती है। और हां, यकृत से ही क्या निकलता है? यकृत से ही बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है बेटा? बाइल जूस, जिसे हम लोग पित्त रस के नाम से जानते हैं। देखिए सर गुरुदेव, आप ऐसे ही पढ़ाते, मुझे स्कूल टीचर याद आ गए हैं। बालक, मेरी आंखों में आंसू आ गए आपकी बात सुनकर के। मैं रो नहीं सकता क्लास के दौरान, वरना मैं रो देता यहाँ पर। आपने हमारी भावनाओं को जागृत किया है और मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, जीवन भर आभारी रहूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं बालक। क्लास का टाइमिंग क्या है बालक? 4 बजे से लेकर के 4:45 तक है क्लास का टाइमिंग, और यह क्लास केवल 3 दिन चलती है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। समझ में आ गई बात? यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये क्लासेस नहीं चलती। प्रत्येक बृहस्पति को आप हमारे पास आइए,
और बुध, शुक्रवार और शनिवार को आप यहां पर क्लास ले सकते हैं। यानी अब मंडे को क्लास नहीं होगी, अब सीधा बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। बाइल जूस शरबत थोड़ी होता है, ये रूह अफ़ज़ा थोड़ी है यहां पर कुछ भी। देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये एक जूस है, मैंगो जूस नहीं है। अगर ये जूस नहीं होगा तो आपका पेट बॉयल करेगा, यानी उबलने लगेगा आपका पेट, और उसको शांत करने का काम बाइल जूस का होता है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि बाइल जूस तो कहां से निकलता है, गॉल ब्लैडर से, पित्ताशय से। नहीं, बाइल जूस सिक्रीटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। यानी बाइल जूस कहां पर स्टोर होता है, तो वो होता है गॉल ब्लैडर, बट सिक्रीटेड बाय लीवर। और हां, याद रखिएगा, बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या है, वो आपके खाने को एसिड से बेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, एसिडिक टू बेसिक नेचर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा, बाइल जूस बना किस चीज का होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का बना होता है, यानी बाइल जूस मेड अप फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। और याद रखिएगा, पित्त रस में जो पथरी होती है, जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, वो भी बना होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और अगर ये पथरी नहीं हटाई गई तो आपका बाइल जूस नहीं निकलेगा और आप समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सिक्रीटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड हो जाता है। बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, और जैसे ही ये स्टोमक में आता है, उस खाने को भी वो एसिड से बेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप लोग। तो लीवर के बहुत सारे काम हैं। लीवर मेड अप फ्रॉम हेपेटिक सेल एंड स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज द हेपेटोलॉजी, लार्जेस्ट ग्लैंड, हैवी ऑर्गन, और इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो विटामिन का नाम सुना होगा, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए एंड डी सिंथेसाइज्ड इन लीवर। विटामिन ए और डी लीवर में ही बन जाता है, जबकि विटामिन ए, डी, ई एंड के स्टोर्ड इन लीवर। यानी विटामिन ए, डी, ई के स्टोर्ड इन लीवर, एंड आपको मालूम होना चाहिए विटामिन ए एंड डी सिंथेसाइज्ड इन लीवर। आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो रीजनरेट कर सकता है, तो आपका मालूम होना चाहिए, उसका नाम है लीवर। विटामिन ए कहां बनता है, तो लीवर। विटामिन डी कहां बनता है, तो लीवर। विटामिन ए, डी, ई के स्टोर कहां होता है, तो वो है लीवर। ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है। और जानते हैं थोड़ा सा, बाइल जूस सिक्रीटेड बाय लीवर एंड देन स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ एसिडिक नेचर टू बेसिक नेचर ऑफ फूड। यानी बाइल जूस हेल्प करता है अम्लीय स्वभाव के खाने को बेसिक स्वभाव यानी क्षारीय स्वभाव के खाने में कन्वर्ट करने में मदद करता है। चलिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बताइए गुरुदेव, क्या पूछना चाहते हो बालक। सिक्रीटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन। सर, खाना एसिडिक क्यों होता है बालक? अगर आपका खाना एसिडिक नहीं होगा तो आप बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, और अगर बैक्टीरिया नहीं खत्म कर पाए तो आप फिर क्या होगा, लूज मोशन होगा। और फिर अगर आपको लूज मोशन होगा तो सामने मंजिल होगी, रास्ते में ही तय हो जाएगी। हो सकता है मंजिल खुद ही आपके पास चली आएगी और आप वहां तक जाने से पहले ही मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर बाइल जूस नहीं होगा तो आपके शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, लूज मोशन या वोमिटिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा बेटा। ग्लैंड इज ऑर्गन। ग्लैंड ऑर्गन है, अंग है हमारे शरीर का, और ग्लैंड कई पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं। हमारे शरीर में कई ग्लैंड्स पाई जाती हैं, बहुत ढेर सारी ग्लैंड्स होती हैं। ब्रेन में होती हैं, गले में होती है थायराइड ग्लैंड, यहां पर आपके लीवर होता है। ये सब चीजें, ये सब सारी ग्लैंड्स के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है। और
उन उन सभी ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो हम उसे लीवर के नाम से जानते हैं। विशाल कुमार कह रहे हैं वेरी नाइस क्लास, थैंक यू बेटा विशाल। ये है अंकित, बाइल जूस तो फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में या बबल्स बनाने में मदद करता है। यही तो आपको सिंपल वे में जानने की आवश्यकता है। और देखते हैं आगे, ये देख लीजिए लीवर का स्ट्रक्चर है, पोर्टल वेन है, यहां पर हिपैटिक आर्टरी है, कॉमन बाइल डक्ट है, लीवर है, हिपैटिक वेन है, हर जगह हिपैटिक, क्योंकि लीवर मेड अप फ्रॉम हिपैटिक सेल। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एक बीमारी का नाम बताइए जो लीवर से संबंधित है, एक डिजीज का नाम बताइए जो लीवर से संबंधित है, बताइए। वेट गेन के लिए, अच्छा वेट गेन के लिए बेटा फैट खाओ ज्यादा से ज्यादा और दौड़ लगाओ। सर यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ बायोलॉजी, थैंक यू वेरी मच अनीशा भारती, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलिए बताइए एक बीमारी, एक डिजीज का नाम बताइए जो कि लीवर से रिलेटेड है। एक डिजीज का नाम बताइए जो लीवर से रिलेटेड है। सिरोसिस, पीलिया, बिल्कुल एकदम सही है। रितेश दुबे भी सही बता रहे हैं, इंजीनियर राजा पटेल भी सही बता रहे हैं। बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, लाइक कराइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे तो खूब ढेर सारे देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं है। लाइक तो करना पड़ेगा ना बेटा आप लोगों को। कल से थोड़ा बच्चे कम हैं लेकिन धीरे धीरे करके हम इसे इंप्रूव करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पीलिया है, जॉन्डिस, यस पीलिया और जॉन्डिस एक ही चीज है। अगर आपके घर में आरओ लगा है तो ठीक है, वरना आपको पीलिया होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जॉन्डिस इज वाटर बॉर्न डिजीज। हेपेटाइटिस का नाम सुना होगा, हेपेटिक सेल से, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी आप लोगों ने सुना होगा। ये सब बीमारियां क्या हैं, वो लीवर से रिलेटेड होती हैं। बेटा ध्यान रखना इस बात को। सर ज्यादा अल्कोहल पीने से सिरोसिस हो जाता है। बेटा ज्यादा अल्कोहल पीने से सिरोसिस तो छोड़ दो, लीवर ही लेकर के चला जाता है। यानी जब आप शराब पीते हैं तो आप अपने लीवर को लेकर के जाते हैं कहीं ना कहीं, यानी शमशान घाट की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं। शराब की मात्रा अगर आप बहुत ज्यादा पीने लगे हैं तो समझ जाइएगा लीवर आपका साथ छोड़ देगा, क्योंकि लीवर जब कुछ कर रहा है तो आप उसको शराब पिला करके आप उसको बाउंड कर देते हैं, इसीलिए लीवर आपकी मदद नहीं कर पाता और अंत में उस आदमी की मौत हो जाती है। समझ में आई बात, ध्यान रखिएगा। अभिषेक मेहरा कह रहे हैं बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू बेटा। बच्चों को बताइए और लोगों को भी समझाइए कि क्लास में आया करें, ठीक है। लाइक करिए, धड़ाधड़ लाइक करिए जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग भी इसको समझ सकें और चीजों को समझाने का भी प्रयास करते रहें, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए अब जो चीजें मैंने आपको समझाया है वही चीजें यहां लिखी हुई हैं। लीवर मेड अप फ्रॉम, ये ऑफ नहीं है, लीवर इज मेड अप फ्रॉम हिपैटिक सेल। लीवर किस चीज का बना होता है, हिपैटिक सेल का। और याद रखिएगा स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी, यानी आपको पता होना चाहिए लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ड्रंकर मूथ, ये क्या होता है? पेड बैच में आप ही साइंस पढ़ाएंगे? हाँ जी बालक, हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। CDS 2 में हम आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, डिटेल से समझाएंगे। CDS 2 20 जुलाई से। NTPC का तो मुझे नहीं मालूम है बालक, लेकिन CDS 2 में अभी फिलहाल हम साइंस पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से मोटिवेट करने का कोशिश करेंगे और वहां पर आप आर्मी में जा करके अपने जीवन को अच्छा और गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं और देश की सेवा भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? हमारे खाने में मिर्ची
एंड इम्प्योरिटी को पोलराइज्ड लीवर मारता है। बिल्कुल, हमारे शरीर में जो पोलराइज्ड लीवर है, मतलब जो लीवर है, वो चीजों को खत्म करने में मदद करता है बेटा। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, बाइल जो सिक्रेटेड बाय लीवर देन स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये पढ़ा चुका अभी मैंने आपको। ब्लड सप्लाई इन लीवर बाय द हिपैटिक पोर्टल वेन, समझ में आई बात। ब्लड की सप्लाई कौन करता है? तो हिपैटिक पोर्टल वेन। ये एसएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ है। हिपैटिक पोर्टल वेन को याद रखिएगा, यानी हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है वह लीवर को सप्लाई करती है। स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। विटामिन ए, डी, ई, के स्टोर्ड इन लीवर एंड विटामिन ए एंड डी सिंथेसाइज्ड इन लीवर। और हां, आपके शरीर में एकमात्र ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में ही बन जाता है, उसका नाम क्या है? बताइए आप हमें। लंग मोशन। लंग मोशन नहीं, लूज मोशन है। लंग मोशन का लूज मोशन ही तो है। अच्छा, गुड, ओके। सर लीवर के वर्क बताइए। बता तो दिया, लीवर हमारी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर करता है, इसीलिए व्रत रहना जरूरी है। कम से कम 12 घंटे नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से मेंटेन होने का काम करती है। लीवर का मेन फंक्शन है बाइल जूस को सिक्रीट करना और टॉक्सिक मटेरियल को क्या करना? डिस्ट्रॉय करना या खत्म करना होता है। थैंक यू सर, यू आर बेस्ट टीचर। ओके, थैंक यू। यस, मोइनुद्दीन खान ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। उसका नाम है ग्लाइकोजन। और याद रखना बेटा, क्या नाम है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन क्या? तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन अ लीवर। यानी ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन अ लीवर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। सीडीएस जो है, कल हम आप लोगों को पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, जिससे आपको डायबिटीज या मधुमेह रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद इंटेस्टाइन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी शाम 4 बजे होगी, वो भी बृहस्पतिवार को होगी, यानी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे होगी। और उसमें मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद में एक्सक्रीटिव सिस्टम, जिसमें आपकी 2 किडनी होती है, उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सीडीएस का बैच आ रहा है, और सीडीएस का बैच आ रहा है, ये 20 जुलाई से शुरू होगा 10 बजे से 1 बजे के बीच में। और अगर उस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप तुरंत संपर्क करिए। टोल फ्री नंबर्स जो होते हैं वहां पे आप जाकर के संपर्क करिए। और अगर आप सेना में जाकर के देश का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, अपने मम्मी पापा का नाम और अपने आप को खुद भी गौरवान्वित करना चाहते हैं तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। क्योंकि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप सेना में ऑफिसर्स रैंक में लगते हैं। और अगर आपको सेना में जाना है और अपने देश का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है, तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आप इस बैच को ज्वाइन करें, ताकि आप सिलेक्शन भी पा जाएं। बाय फिजिक्स कब से स्टार्ट होगा? बिल्कुल स्टार्ट होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करता भाई, लाइक करेगा तभी ना काम चलेगा। देखिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फिर हम कल मिलेंगे। कल तो नहीं मिलेंगे, अब हम मिलेंगे थर्सडे को, बृहस्पतिवार को। और हम आपको मिलेंगे बृहस्पतिवार को ठीक 4 बजे हम यहां पर फिर से आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।